गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइटिक में। और आज हम 12th अकाउंटेंसी के इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में फॉर फ्यूचर के ऑफ शेयर के बारे में बताते हैं कि अंशों का अपहरण या जब्त कैसे किया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए शुरू करते हैं। यदि कोई अंशधारी आवंटन या किसी याचना की राशि का भुगतान नहीं करता, यानी कि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल्स की पेमेंट नहीं करता, तो कंपनी को यह अधिकार होता है कि उसके शेयरों को जब्त कर ले। अंशों का हरण यानी कि अंशों को जब्त तभी किया जा सकता है यदि कंपनी के अंतर्नियम इसकी अनुमति देते हों। यानी कि शेयरों को फॉर फ्यूचर करने के लिए, शेयर फॉर फ्यूचर करने के लिए सारे यानी कि अंतर्नियमों में दिए गए नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि कंपनी के अंतर्नियमों में इसके बारे में वर्णन नहीं हो तो कंपनी अधिनियम 2013 की शेड्यूल 1 की टेबल F लागू होती है। यानी शेड्यूल 1 की टेबल F में कंपनी द्वारा शेयरों के फॉर फ्यूचर करने के रूल लिखे हुए हैं। यानी कि जब कोई शेयर होल्डर हमें फर्स्ट कॉल के या अलॉटमेंट के कभी रुपए नहीं देता तो कंपनी को अधिकार होता है, मान लीजिए, तो हमें अधिकार होता है कि उसके शेयर फॉर फ्यूचर कर लें। मान लीजिए शेयर के रुपए किसी शेयर के रुपए इस प्रकार आते हैं: रुपए 2 ऑन एप्लीकेशन, रुपए 3 ऑन अलॉटमेंट, रुपए 3 ऑन यानी 3 ऑन फर्स्ट कॉल, और रुपए 2 ऑन सेकंड कॉल। यानी कि जो रुपए 10 का शेयर था, 10 रुपए का, उसके रुपए कुछ इस प्रकार मांगे जाते हैं: 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट पर, 3 फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपए फाइनल कॉल पर। एक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के रुपए दे दिए, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के रुपए दे दिए, फर्स्ट कॉल के रुपए नहीं दिए और सेकंड कॉल के रुपए नहीं दिए, तो कंपनी को यह अधिकार होता है कि उसके शेयरों को फॉर फ्यूचर कर लिया जाए। ऐसा फॉर फ्यूचर करने के लिए कंपनी को उस शेयर होल्डर को एक नोटिस भेजना होगा और जिसमें स्पष्ट लिखा होगा कि आप निर्धारित समय तक इस यानी कि जो बकाया राशि है कॉल्स की उसकी पेमेंट कर दें ब्याज सहित, नहीं तो आपके शेयर फॉर फ्यूचर कर लिए जाएंगे। इसमें क्या नाम है, इस नोटिस में स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि यदि आप इसकी पेमेंट नहीं करते हैं कॉल्स के रुपए की तो आपके शेयर फॉर फ्यूचर कर लिए जाएंगे। और ये अवधि 14 दिन तक की होनी चाहिए। यानी कि जिस दिन अंशधारी को नोटिस मिला उससे कम से कम 14 दिन बाद की होनी चाहिए। और इन शेयरों को जब्त करने के लिए एक फॉर फ्यूचर अकाउंट खोला जाता है। यानी कि ये जो रुपए वो दे चुका है अलॉटमेंट के और एप्लीकेशन के, इनको शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन्हें शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इन शेयरों को चाहे तो कंपनी दोबारा से इशू भी कर सकती है। अब मेन बात पर आते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर की। अगर बात करें 12th क्लास की, और तो उसमें मेन बात आती है फॉर फ्यूचर की एंट्री कैसे करते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होती है, लिखे एंट्री ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर अंशों के अपहरण की प्रविष्टियां फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर इशू एट पार। यदि शेयरों को इशू एट पार पर किया गया, यानी कि बेटा जब 2 कंडीशन आती हैं शेयरों को फॉर फ्यूचर करते हैं तो कि वो शेयर सम मूल्य पर इशू किए गए थे, एट पार पर इशू किए गए थे, या वो शेयर प्रीमियम पर इशू किए गए थे, सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू किए गए थे। तो पहली कंडीशन मैंने लिखी है कि फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर एट पार। यदि उन शेयरों को एट पार पर इशू किया गया है तो कैसे उन्हें फॉर फ्यूचर करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यानी कि इसके आगे लिख देते हैं अब तक मांगी गई राशि। ये मांगी गई राशि क्या है ये भी मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यदि अलॉटमेंट के रुपए ना मिले हों तो
अगर अलॉटमेंट के रुपए मिल गए होते तो यहाँ अलॉटमेंट नहीं लिखते। उसके बाद लिखते टू कॉल्स अकाउंट या टू कॉल्स मनी, सॉरी टू शेयर कॉल्स अकाउंट, शेयर कॉल्स अकाउंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल यदि उसके रुपए ना मिले हो तो। और उसके बाद लिखते हैं टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इस प्रकार इनको लिखा जाता है और नीचे लिख देंगे नरेशन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर इशूड एट पार, उन्हें एट पार पर इशू किया गया था, वो शेयर फॉर फ्यूचर कर लीजिए। अब देखिए हम मान लीजिए हम किसी फॉर एग्जांपल किसी का एक शेयर फॉर फ्यूचर करते हैं, वो शेयर था 100 रुपये का, 100 रुपये का शेयर हमने किसी का फॉर फ्यूचर करना है। उसका रीजन क्या हो सकता है कि हमने कुछ रुपए मांगे थे, ₹25 ऑन अप्लीकेशन, ₹25 ऑन अलॉटमेंट, ₹25 ऑन फर्स्ट कॉल और ₹25 ऑन फाइनल कॉल या सेकंड कॉल। इस प्रकार इस शेयर के रुपए हमने मांगे थे और इसको फॉर फ्यूचर करना है। तो देखिए कई बार क्या होता है, अगर इस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के रुपए नहीं, एप्लीकेशन के रुपए दे दिए, अलॉटमेंट के रुपए नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के रुपए नहीं दिए और हम तुरंत फर्स्ट कॉल उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर करते हैं, तो अब तक मांगी गई राशि कितनी हो चुकी है, 25 और 25 75 यानी कि 75 रुपये। यदि हम सेकंड कॉल भी मांगते और सेकंड कॉल के बाद इन शेयरों को फॉर फ्यूचर करते तो मांगी गई राशि होती 25 और जोड़ देते 75 में, तो आ जाती है आपकी मांगी गई राशि पूरा जितने का शेयर है, यानी कि 100 रुपीज़ लिखते हैं। लेकिन अब तो मांगी गई राशि कितनी हो गई, 75, और उसने अलॉटमेंट के रुपए नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के रुपए नहीं दिए। अगर इस प्रकार और बिल्कुल जस्ट आफ्टर फर्स्ट कॉल के उसके शेयर फॉर फ्यूचर कर लेंगे, सेकंड कॉल अभी मांगी नहीं गई है, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट 75, क्योंकि अब तक कितने रुपए मांगे गए हैं, 75। उसके बाद लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पर उस व्यक्ति ने कितने रुपए नहीं दिए, 25, ये क्रेडिट में लिख देंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फर्स्ट कॉल पर उस व्यक्ति ने कितने रुपए नहीं दिए, 25 रुपये। उसके बाद जो रुपए वो दे चुका है उसे लिख देंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉर फ्यूचर अकाउंट, यानी कि वो रुपए दे चुका था कौन से, 25 रुपये केवल एप्लीकेशन के, वो एप्लीकेशन के 25 रुपये लिख देंगे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इस प्रकार हम फॉर फ्यूचर की एंट्री करते हैं। अगर फॉर फ्यूचर शेयर किए गए हैं यानी कि जब शेयर इशू किए गए थे एट पार पर। अब आती है हमारे पास दूसरी कंडीशन, जब फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, जब यानी कि शेयरों को इशू प्रीमियम पर किया जाए, सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयरों को इशू किया जाता है, तो उनकी जर्नल एंट्री क्या होती है। शेयर यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर इशू किए गए, उनकी जर्नल एंट्री क्या होगी, वो इस बात पर निर्भर करती है कि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, इशू ऑफ प्रीमियम, वो प्राप्त हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। पहले आपको ये देखना होगा। जर्नली किसी क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ दी जाती है कि अलॉटमेंट जब आता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आती है, और यदि अलॉटमेंट के साथ नहीं तो क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा जाता है कि वो फर्स्ट कॉल में होगी, सेकंड कॉल में होगी, या मान लीजिए एप्लीकेशन पे थी। हम देखेंगे अगर वो प्राप्त होली या नहीं। अगर वो प्राप्त होली, जब प्रीमियम प्राप्त होने के बाद अंशों का प्रण किया जाता है, यानी कि शेयर फॉर फ्यूचर किए जाते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त होली। यानी कि प्राप्त होली, तो एंट्री बिल्कुल ऐसी होगी जैसे इशूड एट पार पर की गई थी। सिक्योरिटी प्रीमियम का हम जिक्र नहीं करेंगे। जैसे अब यहाँ मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमने गोपाल के 100 शेयर फॉर फ्यूचर कर लिए, गोपाल के 100 शेयर फॉर फ्यूचर कर लिए। रीजन उसने एप्लीकेशन के रुपए 3 की पेमेंट कर दी,
अलॉटमेंट रुपए 3 + 3। 3 + 3 का अर्थ है कि शेयर मान लीजिए प्रीमियम पर इशू किए गए थे एट द रेट ऑफ प्रीमियम रुपए 3 पर शेयर। 3 रुपए पर शेयर प्रीमियम पर इशू किए गए थे। अलॉटमेंट के रुपए उसने 3 रुपए अलॉटमेंट के और 3 फर्स्ट कॉल के, यानी 6 रुपए दे दिए। और फर्स्ट कॉल के 2 रुपए अभी वो दे नहीं पाया, 2 रुपए उसने दिए नहीं है, जिसके कारण हम जस्ट आफ्टर फर्स्ट कॉल उसके शेयर फॉर फ्यूचर कर रहे हैं। तो फॉर फ्यूचर की क्या एंट्री होगी, यहाँ देखिए वो 3 रुपए अलॉटमेंट के दे चुका है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमें प्राप्त हो चुकी है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त होली तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब तक मांगी गई राशि कितने रुपए मांग लिए हैं, 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट पर जो शेयर कैपिटल के, 3 सिक्योरिटी प्रीमियम के, इनको भूल जाएंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आपको प्राप्त हो जाती है तो उसे बिल्कुल भूल जाएं, जिक्र नहीं करना है उसका। उसके बाद है 2 रुपए हैं फर्स्ट कॉल के, यानी 3 और 3 6 और 2 8, 8 से गुणा कर देंगे। 100 शेयर को कितने रुपए मांगे जा चुके हैं अभी तक, 800। अगर दूसरी कॉल मांग लेते तो पूरे हो जाते, 10 रुपए पर शेयर हो जाते 1000। जो रुपए अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट के रुपए तो आ गए, यहाँ अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ कैसे लिखते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए नहीं आए, 2 रुपए पर शेयर, 100 की और 2 की गुणा करेंगे तो 200। बाकी जो रुपए उसने 3 और 3 6 रुपए दे लिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर, उसे लिख देंगे फॉर फ्यूचर में, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और फॉर फ्यूचर में रुपए लिख देंगे 600। इस प्रकार फॉर फ्यूचर की एंट्री करनी थी अगर सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त होली तो। अगली कंडीशन आती है जो मैंने, जब प्रीमियम प्राप्त होने से पूर्व अंशों का अपहरण कर दिया जाए। यानी प्रीमियम के बारे में आप बेटा सिंपली सी बात याद रखें, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इज प्रीमियम, अगर मान लीजिए हम कंपनी में बैठे हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम एक शेयर होल्डर है, ठीक है, 2 शेयर होल्डर हैं, एक ए और एक बी। एक ने तो सिक्योरिटी प्रीमियम के रुपए दे दिए और दूसरे ने सिक्योरिटी प्रीमियम के रुपए नहीं दिए। यानी कि पहला शेयर होल्डर ऐसा था जिसने अलॉटमेंट के रुपए दे दिए, फर्स्ट कॉल के रुपए नहीं दिए। इन्होंने ये सिक्योरिटी प्रीमियम दे चुका है, इसने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिए। अब इन दोनों के शेयर हमें फॉर फ्यूचर करने होंगे, तो हम जब ए है वो सिक्योरिटी प्रीमियम दे चुका है, उसके साथ हम सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बात ही नहीं करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को याद ही नहीं रखेंगे। दे दी तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ ली, ठीक है, उसका जिक्र नहीं किया जाएगा। जैसे हमने यहाँ उसका कहीं नाम नहीं लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त हो चुकी थी, उसका नाम कहीं नहीं लिखा। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई है, इस क्वेश्चन बी ने अभी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिए, उसका भी अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसी क्वेश्चन में बताएंगे। अगर उसने अलॉटमेंट के भी रुपए ना दिए होते तो क्या एंट्री होती। देखिए बी ने नहीं दिया तो हम उसको बताएंगे कि भाई बी आपने सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं, जिसने दे दी उससे तो बात ही नहीं कर रहे सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में, भूल गए सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन जिसने नहीं दिए उससे सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बात करते हैं। तो यदि सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई तो क्या एंट्री लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब तक मांगी गई राशि से सिक्योरिटी प्रीमियम के बिना सिक्योरिटी प्रीमियम के। उसके बाद लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितनी जो नहीं दी उस व्यक्ति ने वो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट जो कॉल के रुपए नहीं दिए, और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इस प्रकार इसकी एंट्री लिखी जाती है। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। अगर ऊपर वाला एग्जाम्पल मैं फिर से लेता हूँ, गोपाल ने 3 रुपये एप्लीकेशन के दे दिए, शेयर 3 रुपये प्रीमियम पर इशू किए गए थे, 100 शेयर, 10 रुपये का एक शेयर था, ₹10 का एक शेयर था। तो देखिए उसने एप्लीकेशन के 3 रुपये दे दिए। अब कहते हैं अलॉटमेंट के रुपए भी उसने नहीं दिए। इस एग्जाम्पल में तो बताया था अलॉटमेंट के, उसने अलॉटमेंट के भी रुपए नहीं दिए तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दी। उसके बाद फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद उसके शेयर फॉर फ्यूचर कर लिए गए। तो मांगी गई राशि कितनी होगी, 3 और 3 6 और 2 8 हुई। तो 100 शेयर को 8 से गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे
शेयर कैपिटल उसी ऊपर में भी 800 आया था, वहाँ कितना लिख देंगे 800। सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट नहीं आया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई है 3 रुपये पर शेयर, तो लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई है 3 रुपये पर शेयर कितने 300। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पर जो रुपए नहीं मिले प्रीमियम सहित यानी 3 जमा 3 6 से गुणा करके लिखेंगे कि भाई अलॉटमेंट पर कितने रुपए नहीं दिए 600। ठीक है, ऊपर डेबिट में लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम 300 रुपये नहीं आई, नीचे टू शेयर अलॉटमेंट में 6 से लिखेंगे 3 जमा 3 यानी सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करके। उसके बाद टू शेयर कॉल्स अकाउंट, कॉल पर कितने रुपए नहीं आए 2 रुपये पर शेयर 200, और बाकी जो आ गए 600 रुपये उस बाकी जो रुपए आ गए वो लिख देंगे शेयर फॉर फ्यूचर। कितने रुपए आ गए यहाँ, अगर दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी अलॉटमेंट के नहीं तो 3 रुपए केवल कैसे दिए थे एप्लीकेशन के, तो 3 रुपए पर शेयर वो दे चुका है, वो यहाँ लिख देंगे 100 से मल्टीप्लाई करके 3 रुपये पर शेयर। इस प्रकार इनकी एंट्री की जाती है। अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को थोड़ी लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर थोड़ी सी भी इसमें कुछ कमी आपको लगे तो भी कमेंट करके बताएं, और नहीं तो हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उसको एक बार फिर से देखें। अगली हम वीडियो जो डालेंगे जस्ट इसके बाद वो होगी इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने की शेयर फॉर फ्यूचर की, तो उससे थोड़ा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।